जोर से। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी और आप सबको मेरी और जियो नेटवर्क की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2024 का T20 का अभी भी जारी और सारी है। मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही बेहतरीन पैनल। सबसे पहले इन सबको ईद मुबारक और इनका इंट्रोडक्शन पाकिस्तानी टीम के करंट ओपनर इमामुल हक और इनका इंट्रोडक्शन तो रवायती अंदाज में कराऊंगा कि ख्यालात में आजाद, बॉलर्स को किया बर्बाद, अहमद शहजाद। और उनके साथ मौजूद है मेरे फेवरेट इमरान नजीर। इससे पहले कि आप लोग कमेंट्स में लिखें ताबिश भाई ईद थी, आपको भी कुर्ता पहनना चाहिए था, मैं पहन कर आया था, मगर इमरान भाई के पास नहीं था तो मैंने उनको अपना कुर्ता शलवार उधार पे दिया हुआ। इमरान भाई थैंक यू सो मच। उधार के कपड़ों में आप और भी अच्छे लगे। हाँ, और जिनकी वजह से ये शो पॉसिबल होता है ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त आप देख रहे हैं हार ना मनाए, प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय एंड माइको। बात कर लें थोड़ी सी क्रिकेट पे। सबसे पहले तो ईद की थोड़ी सी बात करें यार। आप लोग माशाल्लाह सभी काले पहने हुए, क्या बकरों के साथ एहतजाज कर रहे हैं? क्या सीन होता है? आप बताएं इमरान भाई, क्या सीन होता है बकरीद पे? खुद जानवर लेकर आते हैं, गिराते हैं, खाते हैं, या कोई और करता है काम? यार सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक आपको और जो भी लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हमेशा खुश रहे। और जो नहीं भी देख रहे, एयर वाले भी देख रहे होंगे, उनको भी ईद मुबारक। ताबिश भाई ईद पे डेफिनेटली फैमिली टाइम होता है और कुर्बानी की ईद है। सारा दिन कुर्बानी और वही गोश्त तो खैर इतना नहीं खाया जाता मेरे से स्पेशली। अच्छा। बाकी तो खैर खा ही लेते हैं, बस घर में खाना शाना और फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। बिल्कुल एक्चुअली सारे मेरे घर है तो, क्योंकि वालदा मेरे साथ रहती हैं, तो भाई बहन वगैरह सारे ईद वगैरह हमारे साथ करते हैं। तो सारा दिन बस बकरों के दांत वांत चेक करने आते हैं, आपको यूं उठा के चेक कर लेते हैं? क्या? नहीं जी, नहीं ये मेरे से ये नहीं होता, ले आते कभी, क्योंकि मैंने खुद कभी जानवर कभी बाय नहीं किए। अहमद भाई आप कैसे ईद मनाते हैं? बकरों को आप ज़िबा करते हैं या ताने मार मार के मारते हैं? ताने मार के साथ। हाँ। ये तुम दो बकरों का जो टोला है। ईद का दिन अहमद भाई ऐसे मजाक में कह रहा था यार, सॉरी। नहीं, ईद का दिन है, आज कह सकते हैं। अहमद भाई आज अहमद खुश है जी। लाइक छोटे थे तो अपने पास तो इतने पैसे नहीं थे कि कुर्बानी रहे। 2 साल के थे, वाल साहब गुजर गए थे, तो मोहल्ले में जो भी ज्यादा कुर्बानी लेके आता था हम उसमें से अपना अपना एक एक कर लेते कि ये हमारा है, ये हमारा है, तो उसको लेके चक्कर करवाना। इस दफा की स्पेशलिटी ये थी कि मेरा अली जो बेटा है वो 7 साल का हो गया माशाल्लाह। तो इस दफा पहली दफा मैं कुर्बानी लेने उसको साथ लेके गया और वो कहता है बाबा पांडा लेना है, पांडा वाला जो है पांडे कलर के ना भेड़ा। अब वो ढूंढ रहा है खुद ही। आप सोच सकते हैं कि हमने मास्क पहने हुए थे, कितना रश होता है, जा रहा है एक के पास दूसरे के पास, बाबा ये बाबा वो। उसके बाद बार्गेनिंग भी करके उसने अपने जानवर खुद खरीदे हैं। तो मेरी खुशी की इंतहा ये नहीं थी कि आज अल्लाह ताला ने मेरी जो औलाद है वो इतनी कर दी है कि वो जानवर जो है जो सुन्नत इब्राहिमी है वो चीज़ पूरी कर रहा है। अली की तस्वीर लगा दी लड़कों। वाह। तो ये मेरे लिए ये ईद इसलिए स्पेशल है कि अली जो है ना बड़ा हो रहा है और मैं आई वाज रियली इमोशनल। आपस आके जब मैंने वाइफ को बताया, अम्मी को बताया, तो सारे रो पड़े इस चीज़ को देख के कि आज अल्लाह ताला ने अपनी औलाद जो है वो बड़ी कर दी है। मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। इमाम आप क्या मसरूफियात? टूर पे नहीं है इस बार, आप घर पे होंगे। ईद क्रिकेटर्स की ईद बड़ी डिफरेंट भी होती है, आप लोग तो माशाल्लाह से कुछ ईदें घर पे मन गई। इमाम कितने अरसे बाद घर पे ईद होगी? बकरा ईद काफ़ी अरसे बाद घर होगी, और वरना मोस्टली छोटी ईद तो हमेशा टूर पे ही होती है। लेकिन देखें ये बकरा ईद ज़रा थोड़ी सी स्पेशल इसलिए मुझे लगती है क्योंकि यहाँ पे खानों का इंतज़ाम, और लाहौर में रहते हुए अगर आप खाना को एंजॉय ना करें तो फिर थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से जितनी भी ईद बकरा ईद होती है ना, उसमें ऑब्वियसली खानों की दावत का बहुत ज़्यादा लैविश किस्म की दावतें होती हैं, तो वो बहुत एक इंजॉय का एक एलिमेंट हो जाता है कि सारे मिलके जो है डिफरेंट डिफरेंट खाने बनाते हैं। और जो हमारी घर की लेडीज़ हैं वो सारे फिर आपस में इनका कंपटीशन होता है। हमारे घर में ये बहुत है कि जी अगर उस कज़न ने बनाया है, उसने बनाया है, तो इनका फिर कंपटीशन होता है। फिर सारे बड़े जो हैं वो फिर इसको रेट करते हैं। तो ये एक बहुत सारी एक एक्साइटमेंट होती है। और देखें जैसे इमरान भाई ने कहा, ईद हमेशा फैमिली की होती है। टूर पे ये चीज़ मिस करते हैं। उस वक्त बस यही होता है कि जो हमारा रेस्ट डेज उसको काउंट करते हैं, तो वो हमारी फैमिली उस वक्त वही होती है। तो फिर हम सारे लड़के मिल के बैठ के, वो हमारा एक ऑफिशियल डिनर होता है
नमाज के बाद तो फिर हम वहाँ पे करते हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा मेजर मिसिंग होती है ईद घर पे, की याद। वो होता है घर की याद होती है, क्योंकि बहुत टाइम क्रिकेटर्स को बहुत कम टाइम मिलता है वैसी फैमिली के साथ, और अगर आप ईद पे जो है ना हो तो ज़रा थोड़ा सा ये दुख होता है, लेकिन इस दफ़ा जो है मैं खूब इंजॉय करेंगे। अच्छा इमरान भाई, बाहर मुल्कों में बकरीद मनाई होगी काफी बार आप लोगों ने। अहमद भाई, कोई इमरान भाई से स्टार्ट करते हैं, कोई बकरीद याद है जो टूर पे मनाई हो, उधर ही जानवर वानवर काटे हो, क्या डिफरेंस था वहाँ पर? एक्चुअली बिल्कुल बाहर ईद ज़रूर मनाई है, लेकिन जानवर वगैरह का कभी ऐसा कोई सीन नहीं हमने देखा। वही जिस तरह इमाम ने कहा कि हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद ऑफिशियल डिनर, लंच या डिनर वगैरह हम जो है ना वो गेट टुगेदर हम लोग करते हैं। ऐसे ही होता है बस ऐसे ही ऑलमोस्ट जो है। ताबिश में बाहर की जो है आउट ऑफ कंट्री जब फैमिली से दूर होते हैं तो वो मोस्टली मेरा ख्याल है बोरिंग ही होती है। और हमने भी श्रीलंका मेरे ख्याल में हम लोग इकट्ठे थे एक दफ़ा, जो वो पिक्चर आई थी हम दोनों की, तो वो हम लोग भी एक साथ ही थे। तो वो एक समझ ले फैमिली से दूर मेरे अपने व्यू से वो बोरिंग ईद है। सही बात। हाँ। अच्छा, मैं कुछ लोग जो अभी यहाँ बैठे हुए भी हैं, टीवी पे देख भी रहे होंगे कि कुर्बानी हम करते हैं, हर साल करते हैं और बढ़ चढ़ के करते हैं, माशाल्लाह से बड़े बड़े जानवर लाते हैं, लेकिन कुर्बानी को करते कुर्बानी की तरह नहीं है। ऐसे करते हैं जैसे एहसान कर रहे हैं, बकरा काटा, सर वहाँ फेंक दिया, उसकी अलाइशें कहीं और फेंक दी, खून मोहल्ले में बहा दिया। बकरे जब लेकर आते हैं तो पूरे मोहल्ले की आधी सड़क घेर लेते हैं, उनमें कीलें ठोक कर रोडें तबाह कर देते हैं, टेंट लगा लेते हैं। ये कुर्बानी नहीं कर रहे भाई आप, ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरे मोहल्ले की तरफ से एहसान कर रहे हैं आप। ऐसे कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। अहमद भाई, व्हाट डू यू गाइस से? नहीं बिल्कुल, देखें सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए ईद पे, और ये जो टेंट वाली बात है ये बिल्कुल हमारे आज ही घर पे ये हो रहा था कि बहुत सारे जो लोग होते हैं ना कि वो फिर टेंट लगा के ना उधर ही बैठे रहते हैं। अब ये नहीं सोचते कि जो आपके साथ वाले हैं, नेबर्स रास्ता रोक लेते हैं। उसका हाँ उनका कौन ख्याल रखेगा, और उनको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी हमारे इस्लाम में हमसायों के हकूक़ बहुत ज़्यादा है, तो ये जो है मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कुर्बानी कर रहे हैं और अगर कुर्बानी के बाद जो भी चीज़ है, जो भी जानवर की चीज़ें हैं, वो आप उसका सफाई का, अपनी रोड का, सारी चीज़ों का ख्याल रखें ताकि किसी और को प्रॉब्लम ना हो। और ख़ास तौर पे इस ईद पे मेरे ख्याल से गरीबों का, फ़लस्तीनों का, उन लोगों का बहुत हक है, उन लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, डोनेट करें, और सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है हमसायों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बिल्कुल राइट। भैया अच्छा, अब बात करेंगे, थोड़ी सी हमारी ऑडियंस आई हुई है, इनसे सवालात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि जो ऑडियंस है ये खाली हाथ नहीं जाएगी। आज इनके लिए हमारे गिफ्टिंग पार्टनर्स है फन नेशन, उन्होंने वाउचर्स भेजे हैं 5-5 हज़ार रुपए के, जो आप लोगों में से किसी 15 खुश नसीबों को मिलेंगे। हम कुरानंदाजी बीच में करेंगे शो के दौरान। अब बात करेंगे सबसे पहले किसके पास है सवाल। अस्सलाम वालेकुम, आपके पास है? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ईद मुबारक आपको। बहुत फायजा, खैर मुबारक सर, आपको भी ईद मुबारक और तीनों क्रिकेटर्स को भी ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। क्या करती हैं फायजा आप? सर मैं फिलहाल जॉब कर रही हूँ, बट आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएससी पार्ट 2। अरे माशाल्लाह, बहुत मेहनती खातून है आप। सवाल हो जाए। सर मेरा इमामुल हक से ये क्वेश्चन है कि सर लाइव चलते हुए वो जो है मैच में आपको कभी किसी लड़की ने लाइव प्रपोज किया है? तो किससे पूछ लिया आपने? किससे? इमामुल हक से। इमाम भाई, कभी ऐसा हुआ कि आप फील्डिंग पे खड़े हो, पीछे से आवाज आए इमाम साहब निकाह पढ़ा दें? ऑफ कोर्स वो होगा। देखें ये वाली बात तो नहीं होती कि निकाह पढ़ा दें या प्रपोज ही कर दें, लेकिन हाँ ये वाली आवाज़ें आ जाती हैं, या ये वाली होती है कि कहना गेट योर नंबर, ये वाली बहुत सारे। मुझे याद है एक दिया तूने कि नहीं दिया? मैं बता देता अगर मैंने दिया लेकिन नहीं दिया। एक दफा क्या हुआ, अगर आपको याद है 2019 के वर्ल्ड कप पे हम पे बड़ा क्रिटिसिज्म, मुझे याद है 2019 का 2019 के वर्ल्ड कप में वो जो एक हम शीशा की एक पिक्चर आ गई थी, उसकी वजह से हमें क्रिटिसिज्म का भी सामना और वो हुआ। तो और हम एक वो मोमिन साहब की अपनी वीडियो लगाई थी बर्गर खाते हुए। अब किसी को शायद नहीं पता कि वो बर्गर जो है हम खा नहीं रहे थे, लेने गए थे, मैं और हसन अली, अजहर महमूद की बेटियां थी, तो हम वो ले गए थे, मगर उस वक्त वो बस क्रिटिसिज्म था, वो आ गया। अब क्या किया जो ऑडियंस ने ना, जो ऑडियंस कह रहा हूँ, जो क्राउड ने, क्योंकि उस वक्त हम जूनियर थे तो हम पीछे ना फील्डिंग करते थे ना, जैसे ही 10 ओवर होते थे तो पीछे, तो मैच चल रहा था, तो ना एक लड़की थी, तो वो ना बर्गर, बिस्किट्स और चाय के डब्बे ना, तो वो मुझे ना इशारा किया कि वैसे ही तुम लोगों को खाने का बहुत शौकीन है, आओ मैं बिस्किट खिलाऊं, आओ मैं खाने वाली थी, और उसने प्रॉपर लेके आई वो बिस्किट और मैं गया खाने। तो मैं फील्डिंग को, साउथ अफ्रीका से मैच था, हम जीत रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप प्लीज ये बिस्किट खाएं। तो वो ऐसी भी कुछ फनी चीजें भी हुई हैं। और हाँ ये बहुत मेरे ख्याल से अब कॉमन है कि ये आपको ऐसी आवाजें लगा, नंबर लगना, काफी दफा ऐसा हो चुका है, लेकिन ये अपने आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह हैंडल करते हैं। अहमद भाई, कभी आपको किसी ने आवाज लगाई हो, शहजाद आप मुझे बहुत प्यारे लगते, मेरी जिंदगी के बाबर बन जाएं, ऐसा कभी किसी ने? मेरी जिंदगी के किंग ऐसा कहा किसी ने? नहीं, नॉर्मली जिस तरह इमाम ने बताया कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा बहुत।
अच्छा, आपने कभी पलट के कभी जवाब दिया? मेरा ख्याल है कि बहुत कम होगा जो नहीं दिया हो। जो हाँ देते हैं अच्छा, दिया है हमें। देते हैं। हमारे उसमें वो है हारिस है जिसको ना गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ वो एग्रेसिव है। जैसे हफीज़ भाई, मुझे याद है एक साउथ अफ्रीका में फील्डिंग कर रहे थे ना, तो हफीज़ भाई बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ना क्राउड पीछे से ना एक अंकल कि हफीज़ भाई क्या होता है, मैच में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, वो बार बार। तो हफीज़ भाई ने उठ गया, यार मैनू फील्डिंग करन दे, खुदा दा वास्ता मैनू फोकस करन दे, सैफी कप्तान है मैनू फील्डिंग करन दे। वाह, गुस्से वाले। गुस्से वाले। तो कुछ लोग प्लेयर्स हैं जो एंजॉय नहीं भी करते, तो इसका दोनों पे डिपेंड करता है। जैसे हैरी है, मैंने अक्सर देखा है कि वो गुस्सा कर जाता है, अगर पीछे से अगर कोई आवाज़ आए ना तो वो फिर क्या हुआ ऐसे ऐसे करके फिर वो बोलता है। तो ये सबका अपना है, लेकिन हमेशा मोस्टली 80-90% प्लेयर्स जो है वो एंजॉय करते हैं और उनको जवाब भी देते हैं। और अगर जवाब नहीं देते ना तो वो सामने देख के ना अपने दिल में जरूर दे देते हैं। इमरान भाई, आप भी तो माशाल्लाह खूबसूरत हैं, आपको कभी किसी ने ऐसा कुछ किया दिलचस्प? बहुत कुछ दफा हुआ। इमरान लेकिन भाई। एंड ऑफ द ग्राउंड में मेरा ख्याल है कि वो टेंशन ही इतनी ज्यादा होती है कि बाहर की चीजें कभी सुनाई नहीं दी। हैं? जी। अच्छा, इमरान भाई पॉइंट पे फील्डिंग करते थे ना, तो आप पीछे करते जाते भी ही तो हैं। आगे थे, आपको पीछे जाने नहीं देते थे वो। ये यही मैं बताने वाला था कि अच्छा, इमाम के बारे में खास बात ये, ग्राउंड में हुआ हो ना हुआ हो, मगर जो पहला प्रपोजल हंसना मनाए के सेट से, जो हमारा दूसरा शो है, वायरल हुआ था, वो वही प्रपोजल था जो इमाम को दिया गया था। क्या दिया गया था? है हमारे पास, दिखाओ। क्या उस वक्त मना नहीं किया लड़के ने? मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे बताओ पहले। आपके पास तो ऑप्शन है, कबूल है कह दिया। सर प्लीज इज्जत रख लीजिएगा मेरी बात की। इसके लिए आपको मेरी अम्मी के पास जाना पड़ेगा, वो ज्यादा जवाब आपको आप सही। जिसके पास कहेंगे मैं चली जाऊंगी, आप यस करिएगा। उसने मना नहीं किया, ये नहीं कहा कि नहीं भाई नहीं। चांस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम राव अली है सर। राव भाई, क्या करते हैं आप? मैं सर जॉब करता हूँ सर। जॉब करते हैं, सवाल करेंगे। सर सबसे पहले तो ये है कि आई एम रियली बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू। आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन चूंकि आपको क्रिकेट का कोई इल्म नहीं है, इसलिए मेरा एक्सपर्ट से सवाल है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। गुड वन। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। सर आपको भी, सबको, सब ऑडियंस को ईद मुबारक सर। खैर मुबारक। अच्छा सर, सवाल मेरा ये है कि पीसीबी का ये फैसला करना कि आमिर और अमाद की रिटायरमेंट वापस लेके उसको वर्ल्ड कप के लिए स्पेशली टीम में शामिल करना, सर ये क्या उनके लिए फैसला अच्छा था या बुरा था? किसके लिए? किसके सवाल है? ये पीसीबी के लिए, नहीं, हम तीनों में ये से। आप तीनों के लिए सर, चलो इमरान भाई। क्योंकि एक्सपर्ट तो आप तीनों ही हैं सर। चले मैं बता दूँ। देखिए, आई थिंक मेरे ख्याल में थोड़ा गलत डिसीजन आप कह सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि जब एक इंसान रिटायरमेंट ले लेता है और उसके बाद कोई अराउंड को 3-4 ईयर्स के बाद वापस आए, मेरे ख्याल से हाँ, तो ये बड़ा एक लंबा गैप है। तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आपको नीचे जो प्रोडक्ट है, आपकी जो नीचे प्लेयर्स हैं, आई थिंक मेरे ख्याल में उनमें मोहम्मद आमिर, अमाद वसीम जैसे प्लेयर्स बनाने चाहिए थे। मेरी नज़र में एज ए क्रिकेटर ये अब गलत फैसला कह सकते गलत हैं। पॉइंट। थोड़ा सा अहमद भाई। प्रोसेस बेटर हो सकता था। अगर आपने इनको वापस लेके आना था तो आपने पहले डोमेस्टिक का चक्कर लगवाना था, चाहे वो कम हो जाता। लेकिन ये जो मैसेज ओवरऑल आपने दिया ना, अब्रप्टली आपने उनको जो रखा है, ये एक मैसेज बाकी डोमेस्टिक के प्लेयर्स के लिए अच्छा नहीं है, जो बहुत मेहनत करते हैं। और इस दफ़ा हमें ये बातें सुनने में मिली हैं, क्योंकि हम डोमेस्टिक खेल रहे थे, तो लोगों ने ये कहा है क्या फ़ायदा है हमारा क्रिकेट खेलने का कि जब सिलेक्शन इस तरह हो जानी है। तो ये चीज़ इफेक्ट करती है डोमेस्टिक के प्लेयर को, कल्चर को हिट करती है। ठीक। इमाम, देखें बिल्कुल दोनों ने जो बोला मैं उसी को सेकंड करूंगा कि प्रोसेस थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। प्लस अगर आपको टीम में लगता है वाकई कि बहुत ज़्यादा आफत आ गई है कि आपको इतना वापस लेके आना पड़ रहा है, तो फिर अभी जैसे मुझे ये वो चलो ले आए, ज़रूरत थी, जो भी था वो तो अब एक दफ़ा आपने कर दिया, लेकिन अब इसके बाद मुझे सुनने को मिला है कि वो वर्ल्ड कप के बाद दोबारा रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो मेरे लिए ये ज़्यादा अलार्मिंग है कि आप एक दफ़ा वापस भी आ गए 4 मैच के बाद, अगर आप दोबारा रिटायरमेंट ले रहे हो तो वो मेरे लिए और एक, मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं होना चाहिए। रूमर्स। हाँ, इट्स रूमर्स, लेकिन मैंने कहा अगर ये सुनने को तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप ये है कि आमिर जो है चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी चाहिए, जो भी है। अब मेरे ख्याल से अब वो अगर आ गए हैं तो मेरे ख्याल से मगर डोमेस्टिक के थ्रू आना। लेकिन डोमेस्टिक के थ्रू, डोमेस्टिक वाले प्लेयर्स को फिर हर्ट होता है। ठीक पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है चौधरी? सर मेरा नाम उसामा अहमद खान। उसामा, क्या करते हो तुम? सर मैं जॉब करता हूँ सर। मेरा सवाल अहमद शहजाद साहब से है कि इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है कि अभी लेनी है दोबारा? बस एक ही चीज़ है जो इन्होंने नहीं ली बेटा, रिटायरमेंट। बाकी सुन के रखा हुआ है। और अभी तक ये कोशिश यही कर रहा है कि मैं रिटायरमेंट लेनी है, लेकिन दुनिया नहीं लेने दे अहमद रही। भाई जवाब दें। अभी तक मैंने पीएसएल से रिटायरमेंट दे दी है। अच्छा। मैंने बोला है कि पीएसएल में ये जो 6 टीमें हैं, जब तक ये हैं मैं इनके साथ पीएसएल नहीं खेलूंगा। क्यों अहमद भाई?
क्योंकि वो फिर एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, तब भी मैं आराम से आपको बता हम इसे सकता बात हूँ। करेंगे हाँ लेकिन। ज़रूर करूँगा, इस पे कोई मसला मुझे नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से मैंने रिटायरमेंट नहीं ली है। बस एक ही चीज़ है कि अगर टीम का एटमॉस्फेयर अच्छा है, टीम में इक्वालिटी है, तो कौन पाकिस्तान के लिए खेलना नहीं चाहता है। सही बात। लेकिन ऐसे एटमॉस्फेयर में नहीं जहाँ इक्वालिटी नहीं। अच्छा अहमद भाई, अगर आपको सिलेक्शन कमेटी बोले कि यार हम आपको कंसीडर करेंगे, डोमेस्टिक का एक चक्कर और लगा लें, आप लगाएंगे? जी बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी नाइस एटीट्यूड है। तालियां इस एटीट्यूड के लिए तालियां। क्योंकि मैंने आमिर और इमाद दोनों से पूछा था, उन्होंने कहा यार हमें जब निकाला गया हमारी परफॉर्मेंस उस वक्त भी ठीक थी। अच्छा एक सवाल मेरा है इन दोनों से, टाइम है थोड़ा? हाँ प्लीज कर। अच्छा जैसे जब ये इन पे कुछ लोगों ने ना काफ़ी क्रिटिसिज्म किया जब आमिर भाई और इमाद भाई वापस आए, तो उनका जो जवाब मुझे पता चला, उन्होंने कहा कि जो T20 की सिलेक्शन है वो PSL से होती है, तो हम PSL खेले हैं। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? जैसे हमने कहा, मुझे भी लगता है डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा PSL इज आल्सो डोमेस्टिक। हाँ, वो कह रहे हैं कि जी हम PSL खेले, डोमेस्टिक तो है, वनडे है, 4 डे है या नेशनल T20, लेकिन T20 की जो टीम है वो PSL से बनती है, तो हम तो PSL खेलें। तो इसका क्या क्या हो सकता है? अब इसका सीधा सीधा इमाम जवाब ये है कि देखें, कई लोग हैं जो 3-3, 4-4, 5-5 साल से डोमेस्टिक के अंदर खेल रहे हैं, और एट द सेम टाइम उनको जब ऑफर्स भी आती हैं वो अपनी डोमेस्टिक को इज्जत देते हैं, वो खेलते हैं। और फिर कुछ लोग हैं कि जो कहते हैं कि PSL खेलना ज़्यादा ज़रूरी है, हम PSL खेल रहे हैं, और वो लीग्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये तो डिफरेंस आपको पता लग गया कि आ गया है कि नहीं यार, अब वो डोमेस्टिक को उस तरह इज्जत नहीं दे रहे जितना देनी चाहिए थी। अभी सिलेक्टर्स पे है ना ताबिश भाई, उन्होंने किसी का गिरेबान पकड़ के तो नहीं कहा था ना हमें सिलेक्ट कर लो। सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट कर लिया, कौन मना करता है पाकिस्तान से खेलने? क्यों मना करेगा? क्यों इमरान भाई को आज आ जाए, आप इमरान भाई चले जाओगे उठा के किट? ऑफ कोर्स जाएंगे। जी, सर मैं अभी भी नहीं? कहता हूँ कि इमरान भाई को पता नहीं इन्होंने क्रिकेट क्यों छोड़ दिया, ठीक किया है, लेकिन खेलनी चाहिए थी। अच्छा इमरान भाई एक बात बताएं, सच 12 साल आप बाहर रहे क्रिकेट से, आपने क्रिकेट छोड़ दिया, क्रिकेट बोर्ड ने और क्रिकेट ने आपको छोड़ दिया? यार ये एक थोड़ी लंबी डिबेट है, इसमें मेरा ख्याल है कि आज चले अब जरा मुझे ब्रेक यहाँ से लीजिएगा। शुरू करिएगा कि आप जब इंजर्ड हुए और बहुत मेजर PCB ने क्या किया? टेक योर टाइम। देखिए मैं जब पहले इंजरी मेरे साथ हुई, और उस टाइम पे तो खैर वो कहते हैं ना, एकदम से मैं टोटली आउट ऑफ वो कहते हैं माइंड हो गया, और मुझे समझ ही नहीं मेरे साथ हुआ क्या है। क्योंकि जब आपके जॉइंट में सारे पूरी डिजीज़ ऐसी हो कि जो पूरे के पूरे जॉइंट, इवन के शायद मैं पानी की बोतल भी नहीं उठा सकता था। मरकरी पॉइजनिंग आपको हो गई थी, मरकरी आपको खिला और दी। फिर उसके बाद जब मैं ट्रीटमेंट करवाता मुझे हर तरफ से वो कहते थे कि यार इस डिजीज़ का इलाज नहीं है, आपको सारी ज़िंदगी इसी तरह ही अब रहना पड़ेगा। वो एक टाइम मेरे लिए जो कह सकते हैं कि वो बड़ा एक हार्ड और बड़ा, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ही मैं वो कहते ना शायद एक जिंदा लाश कह सकते हैं मुझे। हाँ, और फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब फाइनेंशियली थोड़ा मेरे पे क्राइसिस आए, और नो डाउट PCB का हक बनता था, और PCB ने मेरी हेल्प की। मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ 1 मिलियन, जो कि एक बहुत कुछ भी नहीं था, बहुत कुछ भी नहीं था। मुझे एक चीज़ का दुख हुआ था कि यार आप इस मुल्क के एक चलो मैं अपने मुंह से क्या कहना, दुनिया भी मानती है, कहती भी है, मैं तो दुनिया से सुनता हूँ। आप कह सकते हैं कि यार चलो एक अच्छा प्लेयर था और अच्छा एथलीट था, मेरे ऊपर थोड़ा हार्ड वर्क किया जाता या मेरी डिजीज़ के ऊपर थोड़ा सीरियस लिया जाता तो शायद मैं वो थोड़ा कम टाइम लगता, लेकिन किसी ने पूछा भी नहीं। और वो एक मेरा जो टाइम था ना, मेरे ख्याल है कि वो बहुत बुरा। फिर जब मैं थोड़ा फाइनेंशियली, क्योंकि मेरे पास जो भी मैंने कमाया, जो जो चीज़ें मैंने बनाई, वो सब कुछ मैंने बेचा। वो इसलिए बेचा कि यार शायद मैं वापस क्रिकेट में आऊँगा और वापस आ जाएगा सब कुछ। तो जब मेरे से सब दुनिया ने मुंह फेरा, वो मेरे लिए बड़ा एक जो है ना हार्ड, वो मुझे एक समझ ले बीमारी पे बीमारी कह सकते हैं आप, वो तो बिल्कुल ही मैं कह सकता हूँ। तब मैं मुझे फ़ील हुआ कि यार नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे एक बिलीव था कि यार स्टार हूँ, अब बहुत सारी दुनिया हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा। वो मैं समझता हूँ कि शायद वो मेरी ज़िंदगी के इतने गंदे दिन, शायद अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ऐसी बीमारी ना लगाए। और You're a star, सुपरस्टार है हमारे इमरान भाई, हमारे लिए हमेशा ही रहेंगे, honestly, ठीक है ना? नहीं, अरे honestly, रोना नहीं है आपने, मेरा कुर्ता पहना हुआ खराब हो जाएगा प्लीज। नहीं यार, आप लोगों की दुआएं हैं। और मुझे एक टाइम पे दुख ये हुआ था कि यार कोई ऐसा बंदा भी नहीं है यार जो मेरी हेल्प कर सके, क्योंकि लास्ट एक ट्रीटमेंट थी, उसमें मैं आज एक चीज़ बंदे का ज़रूर मेंशन करूँगा, शाहिद अफरीदी खान। शाहिद अफरीदी वो एक आधी ज़बान पे मेरे ख्याल में उसने मेरे लिए करोड़ों अरबा रुपया
लाइन पे बिछा दिया कि डॉक्टर बोल तुझे पैसा कितना चाहिए, इस बंदे को ठीक होना चाहिए बस। और मैं आज भी शाहिद अफरीदी, शाहिद भाई और शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को आई लव यू, और अल्लाह ताला आपको ऐसे काम हमेशा आप करते रहे, क्योंकि मैं समझता हूँ आप जब ऐसी फील्ड में होते हैं, ऐसी जगह पे आ जाते हैं, तब आप ज़ाहिर बात है इंसान है, इंसान ही इंसान के काम आता है, तो मैं समझना ये एक दूसरे के काम आना चाहिए। और ये ईद का दिन है, दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ नहीं, बिल्कुल मैं ये बड़ी हार्ड फीलिंग है, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि ये डरावना ख्वाब था जो गुजर गया, लेकिन एंड ऑफ द डे थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह ताला ने सही दी। एक छोटी सी और जाते जाते ये आप सब यंगस्टर को और जो भी सुन रहे हैं, कभी जिंदगी में हार मत मानना, कभी ना गिरना, हमेशा अपने रब पे बिलीव रखना, क्योंकि मैंने ये चीज़ काटी है और मैंने वो टाइम किस तरह काटा है ये मैं जानता हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है। और एक ही मेरा पार्टनर, मेरी वाइफ, जो मेरे साथ मेरे लिए बहुत स्ट्रांग रही है, बहुत अच्छी बात। और मैं समझता था कि शायद अब आज नहीं, कल नहीं, आज नहीं, किसी टाइम भी यू हैव टू गो, और बिल्कुल ही मायूस हो गया था फिर कि यार नहीं, मायूसी गुनाह है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं मुसलमान हूँ, मेरा अल्लाह पे बिलीव है, और ये मैं स्ट्रॉन्ग रहा, मेरे डॉक्टर गवाए हैं, मैं जितने इंजेक्शन लगाए, मेरे एक टाइम पे 24 इंजेक्शन लगवाए हैं ज्वाइंट में, और मेरे डॉक्टर मुझे कहते थे कि यार तेरे से बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं मैंने देखा, जितना तेरा सेल्फ बिलीव था, ये अल्लाह की तरफ से, और ये सारे जितने भी मेरे फ़ैन हैं, पब्लिक है, और आप लोगों की वजह से, दुआओं की वजह से आज मैं दोबारा इतना स्ट्रॉन्ग हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये यंगस्टर के लिए मैं मिसाल हूँ, मैं ये आप मुँह से कह रहा हूँ, इंस्पिरेशन हूँ। कभी लाइफ में हार मत मानना, क्योंकि ये ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप हमेशा अपने रब पे बिलीव रखें, स्ट्रॉन्ग रहे बस। और अच्छी बात ये इमरान भाई, इतना कुछ होने के बावजूद मैंने आज पहली बार आपके मुंह से ये शिकवा सुना है। हेड्स ऑफ टू यू सर, हेड्स ऑफ टू यू। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे वापस आएंगे, हार ना मनाए कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हार ना मनाए प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय एंड माइको। वक्त हुआ चाहता है HMH कप खेलने का। हमारे साथ मौजूद हैं 3 नए पार्टिसिपेंट। सबसे पहले आप तीनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ब्लैक, और आप तीनों भी काला पहनकर आई हैं, क्या है आज काला कपड़ा सस्ता मिल रहा है, क्या है? सो गया आज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे। सबसे पहले आपसे नाम पूछूंगा, क्या नाम है आपका? शान से क्या करती हैं आप? बैचलर्स डिग्री BBA। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करती हैं आप? मैं फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेस। अरे वाह, बहुत कम मैंने सुना है ये कि इस पे कोई डिग्री हासिल कर रहा हूँ, मगर वेल डन। क्या नाम है आपका? अरमान रुबाब। अरमान रुबाब, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कर रही हैं? मैं मैथ कम्युनिकेशन कर रही हूँ। और क्या नाम रखा हुआ है आपने? सायरा जमाल। सायरा जमाल, वेरी नाइस। सही, शुरू करते हैं HMH कप। पहला राउंड 360 डिग्रीज, तुक्के मारने, जिसका तुक्का करीब तरीन होगा वो जीत जाएगा। आप लोगों के लिए 10,000 रुपए का कैश प्राइज है, जो भी आप में से जीतेगा वो अभी आ जाएगा चेक जादू के जरिए। पहला राउंड दिखाइए। साल 2024-25 के बजट में वफाकी हुकूमत ने मुसल्ला अफवाज के लिए कितना बजट मुकर्रर करने की तजवीज़ दी है? कितना बजट? हाँ जी सायरा मैस्कॉम। 6 अरब। 6 अरब, यस। मुसल्ला फौज के लिए 6 अरब। हाँ इमाम यार 5 अरब। अच्छा, मुझे कल ही किसी ने बताया, मैं भूल गया। कितने पैसे? 2100 अरब। 2100 अरब। उनका मैथ अच्छा है भाई, वो कहते नहीं 6 अरब तो बहुत कम है, 6 अरब से 6 अरब से तो कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ भाई शहजाद भाई, अहमद भाई, आपने पता कर लें। 69 अरब। नाइस, 69 अरब। हेलो, 70 अरब। दिखाओ बेटा कितने अरब? 2120 अरब। वेरी नाइस, वाह। अच्छा मुझे एक बात बताया, 70 अरब तूने कितना बताया? 69। चलो 70 उधर ही चले, बाकी की बचेगा। अहमद भाई वेरी नाइस, आपने मैंने कहा 70 की, तो 70 नहीं होने 69। अच्छा भाई, पहले अब मैं अगला सवाल आने से पहले मैं पहले आपसे पूछूंगा, फिर आपसे पूछूंगा, फिर आपसे पूछूंगा। ठीक है अहमद भाई? सवाल हमारा नहीं है। पाकिस्तान ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता? तारीख बताइए। पहला वर्ल्ड कप वो तो आपको पता ईयर तो पता है सबको, अब मंथ और डे पे बात आ गई है। रमजान थे, बस ये पता। हाँ बस ये यार, ये रमजान थे, क्या मतलब होगा? तारीख क्या बताऊं मैं? किस दिन वर्ल्ड कप जीता है? नहीं वो तो समझ 92 में हिंट देता हूँ 1992 की बात है।
वेल डन। डेट बताइए। 25 20। क्या बस अब तारीख बताइए। भाई मंथ बताना है। 20 मंथ क्या भी मतलब? बताना है? हाँ 20 अभी जुलाई में है ना। 20 मंथ। बेटा 1992 देखा है आपने? नहीं देखा? नहीं मैं ये पैदा हुई होंगी ना मैं 29 जल्दी यार से। आप मई 20 में अहमद भाई जून जुलाई बोलना चाहिए। 13 जून। 13 जून की आवाज आ चुकी है। नवंबर जीत जाएंगे। उस वक्त भी आप कम से कम 20-25 साल के थे यार। नहीं 28 साल का। बताए ना। सितंबर या 11 सितंबर। हाँ 20 सितंबर का ऐसा कुछ। 11 सितंबर 13 जून 20 मई। दिखाओ बेटा। 25 मार्च 1992 अहमद शहजाद गलत हुए। इमामुल कहा था ना जीत जाएंगे। अगला रमजान तुक्का। उस वक्त सर्दियों में था, ये मुझे पता है। 25 मार्च ये मुझे बताया कि अगला भी अब यहां से स्टार्ट होगा, आपसे, इमाम से, अहमद भाई से। जी दिखाओ। हुमायूं सईद की उम्र क्या है? वाह मिस्ट्री। 65 अबरार की तरह मिस्ट्री इसमें न रहे सवाल। 45 46। आपसे एक आध साल बड़े हैं हुमायूं मैं सईद। भी इतना ही कह रहा हूँ। इमाम नहीं, ओए, मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ भाई। हुमायूं सईद क्या उम्र है? हुमायूं सईद की होगी 52 की आवाज आ चुकी। कंफर्म। ओके 51 दिखाइए उम्र क्या है हुमायूं सईद की? 52 इज द राइट आंसर। वाह गुड। इतना कैसे पता आपको हुमायूं हाँ सईद शी की वाज श्योर। मैंने देखा नहीं है। 52 आवाज आ गई थी इधर से। अगला राउंड है हमारे पास रिडल मी दिस। पहेलियां आएंगी, अपने अपने उंगलियां बजर पे रख दीजिए। कंफर्म होता चले है और वरना माइनस सही जवाब पे थोड़ी सायरा, अरबेल और सॉरी चांसे। शानजिर नाम वो गलत जवाब पे -10 है। दिखाओ बेटा। मैं आपको हमेशा फॉलो करता हूं, हमेशा कॉपी करता हूं, लेकिन आप मुझे पकड़ नहीं सकते। साया इंटरप्राइज कॉर्पोरेशन। साया कॉर्पोरेशन नहीं साया। साया कोई चैलेंज कर रहा है साया को? अहमद भाई वैसे कॉर्पोरेशन को नहीं। साया। बेटा साया साया। इज द राइट आंसर। वाह शेडो बोल देते हैं हम। बहुत अच्छे भाई, तो दोबारा तारीफ ही सवाल था। अगला दिखाओ। वो कौन सा बैंड है जिसने आज तक कोई म्यूजिक? हेयर बैंड। हेयर बैंड। हेयर बैंड। वेल डन। इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। अगर सेकंड, वो एक सेकंड, जवाब कोई यहाँ music हुआ पेश नहीं तो किया। जीत जाएंगे आप। मल्टीपल नहीं, आंसर। ना अब नहीं अब जवाब वो कौन सा बैंड है जिसने आज तक कोई म्यूजिक पेश नहीं किया? हेयर बैंड की आवाज। रबर बैंड। रबर बैंड। वाह यार वाह। रिस्ट बैंड। ये तीनों को फिर मिलेगा। तीनों सही लग रहे हैं। जो यहाँ होगा इसमें देखते हैं कौन सा है। अल्लाह। दिखाओ अरे, भैया। रिस्ट बैंड। रबर बैंड इज द राइट आंसर। हार्ड लक। सीरियसली? माइनस नहीं करूंगा, माइनस नहीं कर रहा मैं, यार, क्योंकि सही जवाब सही थे। लेकिन जीरो नहीं तो फिर सबको 10 से बैंड तो है ना। जीरो। यार आपके क्या माइनस हो नहीं गया? कर रहा, वो खुश नहीं हो रहे आप। क्या हो गया इमरान नहीं भाई? नहीं। लेकिन हमने जवाब तो सही दिया ना, ये भी हेयर बैंड भी तो जवाब है। बेटा मैंने आपके माइनस नहीं किया ना सायरा, देखो मैं कितना अच्छा हूँ। दिखाओ। गलत बात है। डेथ ओवर्स यानी कि 4 ऑप्शंस होंगे। सिंपल सा सवाल है। सवाल देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, बजर जब दबाएंगे तो फौरन आंसर देना है। दिखाओ। श्योर हो तो बता दे। वरना दबा दे माइनस खुद भी ही। होगा। T20 क्रिकेट में सबसे पहले सेंचुरी किस बल्लेबाज ने की? क्रिस गेल। हम क्रिस तो दे गेल। सकते हैं जवाब। चैलेंज कर सकती हैं। मुझे लग रहा है। फुलम ब्रेंडन मैकलम ने 150 किया था। नहीं, सही है, he's right. कोलकाता राइट राइडर्स। क्रिस गेल बंद कर दिया जाए। से वर्ल्ड कप में सही जवाब क्रिस गेल। यस। अगला दिखाओ। आपने भी एंट्री मारी है। अगर ताबिश हाशमी एक गिलास मिल्क शेक बनाने के लिए 6 स्ट्रॉबेरियों का इस्तेमाल करते हैं तो फी गिलास इमाम अहमद और इमरान नजीर के लिए कुल कितनी स्ट्रॉबेरियों का इस्तेमाल होगा? 6 8 12। किस किस के लिए कितना? इमरान तीन। नजीर के लिए फी इमाम गिलास अहमद इमाम 18 18 18 गिलास बंद कर दो। 12। सही जवाब 18। लेकिन यार अहमद भाई बदल पहले दबा दिया यार इन्होंने। ये कैलकुलेशन नहीं करनी है, गलत। रिस्क का फैक्टर तो मैंने कोई टाइम नहीं लिया, रिस्क तो लेना पड़ेगा। ठीक, अगला। अब अगर बजर दबा दें सवाल हटा देना बेटा। दिखाओ। अगर मायरा खान की तारीख पैदाइश 84 है तो उन्होंने 2011 में अपनी पहली फिल्म में काम किया तो उनकी उम्र क्या थी? 2011 में मायरा खान की उम्र क्या थी? 16 और 11
आवाज आ गई, आवाज आ गई। पहले का है। ना आप पीछे से पता करें, पीछे से पता करें, ना पीछे से पता करें। 27 इमरान नज़ीर 29 29 साल। मायरा खान की उम्र बंद कर दो। हम चैलेंज कर रहे हैं 28 साल। 28 साल की आवाज आ चुकी है, दिखाओ बेटा। चैलेंज कर रहे हो मैम आप भी? नहीं भाई, दो बंद करो बेटा। 27 28 को 29 यार अजन -10। ये दोनों -10 हो गए। तो मैं 27 का था यार। 27। अगला सेगमेंट माइको प्रेजेंट्स फ्री हिट। इस वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में माइको पर आप मैचेस देख भी सकते हैं और उसके पैसे भी मिलेंगे। तो देखते जाओ और कमाते जाओ। माइको लगाओ, नंबर बताइए मैम। 3 खोलिए। मिठाइयों के नाम बताओ। जलेबी, बालूशाही, बर्फी, बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बाकर, चमचम, ठीक है, लड्डू, बालूशाही। बालूशाही कितना कहना है तू? 8। वेरी वेल डन। 8 80 नंबर। मुश्किल था यार ये सवाल। देख, लेकिन अब मैं रोज हेल्प कर रहा हूँ। इमाम आपकी टोटल इन्वॉल्वमेंट ये थी जो वो बोल रही रिपीट कर रहे थे आप, और कुछ नहीं था। चमचम करी मैंने। अहमद भाई नंबर 2 खोलिए। तो मुझे बताओ ना पहले। परिंदों के नाम बताओ अरबेल। बहुत आला। चिड़िया, कौवा, चील, उकाब, पैरेट, तोता, ऑस्ट्रेलियन तोता, गाली वाला तोता। तुमको इंग्लिश में बता रहे हैं। 5। पहले कह रहे तोता, फिर कह रहे पैरेट। कवाउड़ा, फिर कह रहे ऑस्ट्रेलियन पैरेट। ऑस्ट्रेलियन पैरेट अलग है, पैरो अलग है, पैरेट अलग है। 3 तो ये, फिर उकाब बोला, चील बोली, और फिर चिड़िया बोली। 0 हो चुका। चिड़िया, फिर लव बर्ड्स बोला। पैरो तो बोला ही नहीं। ये क्या बात? ऑस्ट्रेलिया का पैरेट जर्मन। मैं कभी बोलता हूँ कि किंग अलग है, बाबर अलग है, ग्रेटेस्ट प्लेयर अलग है, बड़ा बैट्समैन अलग है। एक ही चीज है ना ये सब चीजें यार। अहमद भाई ये बात सुना, ऑस्ट्रेलियन पैरेट और पैरेट होता है। खोलो 3 नंबर। नहीं 1 नंबर। 1 खोलो बेटा। 1 को वॉशरूम में पाई जाने वाली अशिया के नाम बताइए। लोटा, टूटी, मुस्लिम शावर, टोटा मुस्लिम शावर एक ही है। कपड़े। 5 10 सेकंड हो गए। बहुत आला भाई। 1 सेकंड। लोटा अलग है, टोटी अलग है, मुस्लिम शावर अलग है। टोटी मतलब जो लोटे कपड़े, साबुन, वो शैम्पू। सब गिना बेटा। वही तो 50 10 हुए, वही तो 5 हुए बेटा। अच्छा 10 सेकंड में बता ना कमोड का जिक्र हुआ। 5 सेकंड से करके कर जाना है। खामोश। डबल और नथिंग। आगाज करूंगा अरबेल अहमद शाह कह रहा हूँ। अहमद शहजाद से। कोई बात नहीं, अहमद शाह कह दो। आप पहला सवाल खेलेंगी, 10 नंबर अगर जीत गई तो फिर पूछूंगा 20 के लिए खेलना चाहेंगी या नहीं, एंड सब्सिक्वेंटली विल डबल द स्कोर एवरी टाइम। दिखाओ। इमामुल हक इज पंजाबी, पख्तून, उर्दू स्पीकिंग या सराइकी? उर्दू स्पीकिंग। तो रहे आप अरबेल? यस। पक्की बात है? बंद करो उर्दू स्पीकिंग को, वैसे ही बंद है वो सब। यस। सही जवाब। हैरान कुन तौर पे। अगला सवाल खेलेंगी 20 नंबर के लिए। दिखाओ बेटा। What is a census? Census क्या होते हैं? Counting of animals, counting of people, buildings, counting of vehicles. Counting of vehicles को census कहा जाता है। अहमद भाई census। I think Are you in your census? Counting of buildings होता है। Counting of building होता है census। ठीक है। लग रहा है। क्या लॉक बंद करूं? इधर देख इधर मेरी आंखों में आके डालो। काउंटिंग ऑफ एनिमीज नहीं होता, काउंटिंग ऑफ पीपल नहीं होता, काउंटिंग ऑफ व्हीकल्स और बिल्डिंग्स में जो आई थिंक बिल्डिंग्स और व्हीकल में से एक मुझे लगता है बिल्डिंग्स में बिल्डिंग बोल दूं, बिल्डिंग बोल दूं अरबेल? ठीक है जल्दी कर। व्हीकल्स में चले जाएं। खातिन हज़रात बिल्डिंग बंद करो खातिन हज़रात। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप वो लें, मैं बिल्डिंग। आदाब अर्ज़ ख़वातीन आज़ाद, वेलकम बैक टू हार नाम मनाए। खेला जा रहा है एचएमएच का। पूछा गया अहमद शहजाद और अरबेल से सेंसस क्या होते हैं। काउंटिंग ऑफ पीपल। उन्होंने कहा काउंटिंग ऑफ बिल्डिंग्स। काउंटिंग ऑफ पीपल भाई। तो ब्रेक में तो वो मैंने बता दिया आपको। काउंटिंग ऑफ बिल्डिंग्स को बंद करो और बताओ कि गलत जवाब है। काउंटिंग ऑफ पीपल को सेंसस कहा जाता है और इनको क्या कहते हैं? 0 नंबर। नहीं ये इसकी गलती है, अहमद भाई की नहीं है। उसको ब्रेक के दौरान हमने अपनी प्यारी ऑडियंस में फन नेशन की जानिब से भेजे गए 5-5 हज़ार के वाउचर्स भी बांटे। और आप तीनों को भी, आप चाहें
जो जीतेगा वो 10,000 रुपए लेगा, मगर आप तीनों को 5-5 हज़ार के वाउचर्स भी मिलेंगे। अगला जो खेलने जा रहे हैं वो है इमामुल हक। पहला सवाल ये रहा, विच पाकिस्तानी प्लेयर इज कॉल्ड चाचू बाय हिज फ्रेंड? नजर नहीं दबाना, बताना है। इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद को चाचा कहा जाता है। बंद कर दीजिए। आप किसको चाचा कहते हैं? सारी बात एनसी भाई। बड़ा मैं क्लोज, मैंने इसलिए भाई फैन 2 दफा पढ़ा है। वेरी नाइस। इफ्तिखार अहमद को चाचा कहते थे। अगला सवाल 20 नंबर का खेलेंगी? हाँ जी, खेलना है सब आपके खेलना चाहिए वैसे। खेलिए खेलिए खेलिए। In which city is Edgbaston Stadium located? Manchester. Edgbaston. Birmingham. Manchester. Manchester, Birmingham, Leeds, London. बर्मिंघम को किसको कहते हैं? एडजबेस्टन कहाँ है? ना मानी हमारी बात। लंदन में मैंने खुद देखा है। मैनचेस्टर मेरे को बिना जाना। नहीं मेरे बिना जाना, बिना कहना आपने। मैनचेस्टर को मैं बताती हूँ। वो बर्मिंघम है। मैं पता तुम देखा है डन प्लीज डन प्लीज। एडजबेस्टन बर्मिंघम में। बंद कर दीजिए। सही जवाब 20 नंबर। वेरी वेल डन। आगे नहीं खेलते, आगे नहीं खेलते। मुझे बर्मिंघम लगा, मुझे इसके लिए 40 के लिए खेलेंगी शान से। दैट्स इट, थैंक यू। नहीं आगे नहीं खेलेंगे। ठीक है इमरान भाई, आपके पास चांस है कि आप 80 का अगर देंगे ना तो आप लेकिन मैं हेल्प नहीं मैं यही कहने लगा, तू हेल्प मत कर, तेरी मेहरबानी, आज ईद का दिन है। चलो भाई लगाओ। चले जी। The Ashes is a test cricket series between which two countries? England, Australia, India. ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। बंद कर दो। सही जवाब 10 नंबर। खेलेंगे? जी। चलाइए 20 के लिए। अपनी मेहनत से भले 0 लो, लेकिन अपनी मेहनत से। अल क्लासिको इज द rivalry between which two teams? Barcelona, Juventus, Real Madrid and Manchester United. Barcelona and Real Madrid. थर्ड ऑप्शन। यार ये तो चीटिंग। थर्ड ऑप्शन। वो तो लड़का बता ही जा रहा है तो यार आपके दोस्त होते हैं। थर्ड ऑप्शन। वो बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड। अच्छा बेटा, मुझे अगर तुम ये बता दो बगैर मुझे देखते हुए कि ये किस स्पोर्ट्स की टीम है? फुटबॉल। बंद कर दो बेटा। 10 नंबर एक्स्ट्रा दे देना। वेरी वेल डन। 20 नंबर। 40 के लिए खेलोगी मेरी तरफ देखते देखते? नहीं, 40 खेलेंगे आज। आगे गेम है? जी खेलेंगे। सायरा तुम इधर देखोगी, इधर देखो। अब नहीं पीछे देखने देना इनको। लगाओ ना, मैं सायरा को देख रहा हूँ। मैं उस लड़के इन विच ईयर डिड शकीबुल हसन मेड हिज ओड? अब पूछ भी लो बेटा। वो देखिए, वो ब्लैक शर्ट वाले को देखिए, वो लिख रहा है। वेल्डन बच्चा। इधर हाँ बहुत अच्छे। 4 5 6 7 2004। 2004। बंद कर दो। 2004 इज द रॉन्ग आंसर। अब बता देना। 0 नंबर है आप खुश। अखा किनिया लाल हुई है। इमरान अच्छा भाई, क्या है कुछ बचा है? आंखों में खून सवार है इस टाइम। इमरान भाई चेक तो कर दे। ठीक है भाई, क्योंकि ईद का मौका है, HMH कप चल भी काफी क्लोज रहा है, तो एक सवाल दे रहा हूँ 100 नंबर का है। चलो जरा। अच्छा देखो भाई, माइनस होंगे 20, जीते जाएंगे 100। बजर पे उंगलियां। अभी मार्क्स बताया तो कितने? सवाल है बजर बेटा, बजर पे उंगलियां। नजरें बजर पे रखना। भाई मुझे नजर पे रखना, नजर पे बजर रखना भाई। नजर पे बजर दिखाओ। ये देखो, ये -20। अब देना पड़ेगा। व्हाट इज द नेम गिवन टू अ बेबी कांगरू? व्हाट इज द नेम गिवन टू अ बेबी कैंगरू? जॉय काफ कप फॉन। नहीं, कब नहीं होगा। जॉय काफ कप फॉन। मुझे कंफ्यूजन है। भाई मैंने दिया है। हाँ सही, दूसरे नंबर पे। अभी रुक जाना आप। हम लोग भी कर सकते चैलेंज। कर सकते। नंबर 3 कैंगरू। बोलना चुप रखे आराम से। हाँ फोन आपने बंद कर दिया। इमरान नजीर भाई क्या कह रहे हैं आप? नंबर 3 कब? कब तो नु कही दे शेर दे बच्चे नु। फोन और कब हो चुका है? जल्दी से। एक्सक्यूज मी 1। नहीं बेटा, अब नहीं एक्सक्यूज मी। हाँ जल्दी से। वैसे भी जॉय नहीं है। जॉय लीजिए, एंजॉय कीजिए। जॉय कब? फोन दिखाओ बेटा। फोन। जॉय यस। तो एक नहीं सही बताया। ठीक है बस एक्सक्यूज मी, अब यहाँ से चीटिंग करवा रहे हैं आप। कुछ भी नहीं बता रहे। बेटा तुमने भी तो किया। तुसी इधर आ जाओ। मुझे भी अहमद भाई टाइम नहीं बंद करना है भाई। ये जो आज 100 नंबर जीते हैं टोटल में ऐड होगा। ये टोटल में ऐड होगा। आज का विनर कौन है इसके हटा के होगा आज का। आज का विनर कौन है दिखाइए। इमाम बोला कि साहब विनर। आओ बेटा शान से। आप भी आ जाओ। जाओ ना, साथ वो बुला रही है। चलो ईद मुबारक
एहतियात से खर्च करना, भारी रकम है बेटा। जाओ भाई, बहुत मुबारक हो, चलो भाई शाबाश, तालियां। एक सेकेंड, ये तीनों भी ले जाओ बेटा, ईद मुबारक, कुछ उधार ना रह जाए। ये लो शाबाश। ख़वातीनो हज़रात, हार ना मनाए, यहीं ख़त्म को पहुंचते हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।